वर्ण की हैं। दूर से देखो तो ऐसा लगे कि सांवली सांवली यमुना जी बह रही हैं। दुनिया ने कहा कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे, कोई कहे यमुना जी श्याम वर्ण की, पर हमारे साईं क्या कहते हैं? जब पहली बार वृंदावन आए और वृंदावन आकर के जब यमुना जी को साईं ने देखा तो साईं कहते हैं ऐसा लग रहा है जैसे मानो नंद नंदन स्नान करके गए हैं और अपना श्याम वर्ण छोड़ गए। ऐसा लग रहा है मानो उनकी आह्लादनी है श्री यमुना जी, उनकी पटरानी है श्री यमुना जी। यमुना जी में श्याम वर्ण को साईं देख करके कहते मानो ऐसा लगता है कि अपनी आह्लादनी को, अपनी पटरानी को श्याम ने हृदय से लगा रखा है। इसीलिए ये वर्ण जो श्याम है ना यमुना जी का, ये वर्ण ही श्री कृष्ण है। आजकल तो यमुना जी में कालिया नाग प्रवेश कर गया है, इसीलिए जल ना पीने योग्य बचा, ना स्नान योग्य बचा। हम साईं की दृष्टि की बात कर रहे हैं। भगवत रसिक संतों की, एक पहुंचे हुए संतों की दृष्टि कैसी होती है? वो हर स्थिति में कोई ना कोई भाव देख लेते हैं, वो कहीं ना कोई भाव का दर्शन कर लेता। अब कल मेरे मन में कहा आ रहा, मैंने कि साईं ने दोनों ओर युगल सरकार बैठा रखे हैं, गोदी में भी दो बालक बैठते हैं, तो यहाँ बैठे पर आप साईं को गौर से देखो तो वो यहाँ नहीं बैठे, यहाँ बैठे हैं बिल्कुल वक्ष पे, पीछे अड़ के। मैंने कही बीच की जगह का खाली करी, मैंने कहा साईं को पता था एक दिन गिरधर लाल जी बैठेंगे। इसलिए मध्य की गोद खाली है। हृदय से लगा करके ऐसे करके बैठे हैं प्रियालाल जी को। और मध्यस्थ क्यों खाली है? क्योंकि कल लाल जी बैठे तो लगा कि खाली स्थान पूर्ण हो गया। और ऐसी दृष्टि भी भगवत जनों के आश्रय में आकर के और सुदृढ़ हो जाती है और दिखने लग जाती है, मिल जाती है। ऐसी दृष्टि हमारी हो जाए, ऐसा स्वभाव हमारा हो जाए। साईं जब गिरिराज जी को देखते हैं तो ये बात तो भागवत में भी लिखी है, पर हमारी कोकिल सखी, कोकिल सहचरी, क्योंकि मानसी में तो आपको सखी भाव में ही जाना पड़ेगा। आप अपने पुरुष भाव में मानसी में जाएंगे तो आपसे अपराध बन जाएगा, आपको सखी भाव धारण करना पड़ेगा। इसीलिए हमारे वृंदावन में महादेव भी गोपी बन के बैठे हैं, गोपेश्वर महादेव। भक्तिमती मीराबाई एक बार संतों के दर्शन के लिए गई, तब आपने एक महापुरुष के दर्शन की अभिलाषा प्रकट की, बड़ी प्रसिद्ध कथा है। तो उन संत के द्वारपालों ने रोक दिया, सेवकों ने रोक दिया कि हमारे महाराज जी तो केवल पुरुषों से मिलते हैं, स्त्रियों से नहीं मिलते। तो मीराबाई बोली, मुझे आज पहली बार पता चला कि वृंदावन में कृष्ण के अलावा भी कोई और पुरुष है। मैंने तो सुना था वृंदावन में सब गोपी हैं, केवल एक पुरुष है। और ये बात मीराबाई कह करके गई कि उनके सेवक भीतर गए, संत के पास बोले एक बड़ी विदुषी नारी आई, आपके दर्शन को हमने रोक दिया कि हमारे महाराज जी महिलाओं से नहीं मिलते। तो वो कह करके गई, आपने अच्छी खबर सुनाई, वृंदावन में कृष्ण के अलावा भी एक और पुरुष है, नहीं तो वृंदावन में तो सब गोपी है। वे महापुरुष कितने वर्षों से ना जाने साधना कर रहे थे, नाम जप कर रहे थे, आज उनका मानो जैसे हृदय किसी ने झकझोर दिया हो, नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगा। बंधुओं एक बात बताएं आपको, आपके परिवर्तन के लिए 7 दिन का प्रवचन आवश्यक नहीं है। परिवर्तन के लिए एक शब्द ही पर्याप्त है। और वह एक शब्द भी पर्याप्त क्यों है? ठाकुर जी चाहते होंगे तो एक शब्द में ही परिवर्तन हो जाएगा, और नहीं चाहते होंगे तो 20 कथा सुन लो, कुछ नहीं होने वाला। सुन लो, ताली नहीं बजाओ, सुन लो बस। कई बार किसी की मृत्यु नहीं होती
तो महाराज भयानक एक्सीडेंट से भी बच के निकल आता है। और किसी की मृत्यु आई होती है तो नहाते नहाते साबुन पैर के नीचे आ जाए तो मर जाता है। तब हम लोग क्या मान लेते हैं कि ठाकुर जी चाहते थे कि ये जीवित रहे, इसलिए इतने भयावह एक्सीडेंट में भी बच गया। और ठाकुर जी नहीं चाहते थे जीवित रहे, तो एक खांसी में भी अटैक पड़ जाता है लोगों को। ठीक वैसे ही परिवर्तन करने के लिए अगर ठाकुर जी चाहते होंगे कि इसमें परिवर्तन हो, तो किसी व्यक्ति की एक वाणी, एक शब्द पर्याप्त है। और ठाकुर जी नहीं चाहते किसी का परिवर्तन हो, तो 20 साल से कथा सुनना है फिर भी परिवर्तन नहीं होता। वे महापुरुष कितने वर्षों से भजन कर रहे थे, उनका इतना पक्का नियम था कि स्त्रियों से नहीं मिलना। पर मीराबाई की ये बात कि हमें पहली बार पता चला कि वृंदावन में कृष्ण के अलावा भी कोई पुरुष है, नहीं तो यहां तो सब गोपी हैं। उन महापुरुष के तो हृदय में बेचैनी होने लगी। बोले कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी समझता हूं अपने आप को, आज तक इस तत्व को नहीं जान पाया कि वृंदावन में तो केवल एक ही पुरुष है। उसी समय अपने सेवकों से कहा, वो जो महिला आई थी कहाँ रहती हैं, उनका पता करो। क्यों गुरुजी? बोले आज अपना नियम उनको देख के ही तोड़ना है, उनको देख करके नियम तोड़ना है कि मैं माताओं से नहीं मिलूंगा। तो परिवर्तन के लिए एक शब्द काफी होता है, आपके हृदय को झकझोर करने के लिए एक वाक्य काफी होता है। हमारे साथ में एक पंडित जी रहते हैं, वो यहां तो नहीं है अभी, गोवर्धन के हैं, और ऐसा जीवन जीते थे अपना कि उनको कोई कमी नहीं, और फुल ऐशो आराम करना, खूब उधम मचाना, जो भी एक संसारी व्यक्ति करता है सब करते। गिरिराज जी में रह करके भी उनने एक या दो ही गिरिराज जी परिक्रमा लगाई होंगी तब। लेकिन एक दिन गिरिराज जी में कहीं अपने मित्रों के साथ बैठ के कुछ कर रहे थे ऊधम, वहीं पास में ही एक ठेले पर पूज्य पिताजी महाराज की कथा चला रखी थी किसी ने, और उस कथा में प्रसंग गिरिराज पूजन का था। तो हमारे पूज्य पिताजी की शैली में बड़ी सुंदर वार्ता है कि जैसे ठाकुर जी गैया चरा के लौटे तो 56 भोग बनना है सब जगह। तो ठाकुर जी जैसे ही नंद भवन में घुसे तो यशोदा मैया बोली, लाला दूर 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 दूर, भीतर मत आइयो, नहायो धोयो है ना, जे के काजे भोग बननो है। यशोदा मैया से तो पिताजी ऐसे सुनाते हैं कथा में। तो वे बोले कि महाराज जी मैं तो कुछ मित्रों के साथ आनंद कर रहा था, लेकिन दूर से सुनाई दिया वह दूर 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 दूर। बोले वो शब्द, बोले रात में मैं सोने गया मेरे कान गूंजे दूर 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 दूर, सुबह नहाने जाऊं दूर 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 दूर। अब इस शब्द में क्या है? कुछ भी तो नहीं। नाश्ता करने बैठो दूर दूर दूर। बोले वही ऐसा, मतलब ऐसी क्रेविंग हो अंदर से कि मैं कैसे दोबारा सुन लूं। बोले मैं ढूंढ के दोबारा गया उसके पास, तेने जो कथा सुनाई भाई कल जो चल लो काम है वो चला। बोले अब उसको भी नहीं पता था कल कौन सा क्रम था, पूरी कथा बोले महाराज जी मैं पूरे दिन उसके पास ही बैठा रहा, सुना और सुना, वो वाला शब्द आना चाहिए। अब हमें कहाँ पता कि वो कहाँ था। उस बहाने 3 दिन की कथा सुन ली उन्होंने, और सुनते 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 बोले महाराज जी अपने आप वो कैसेट लगी, रील वाली ऐसे घुमाने वाली कैसेट होती थी, लो महाराज जिनकी बात है रे वही आ गए। Got 15% discount on flights. Impossible.